अक्सर क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन हम उनमें से मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो काम हमसे एक ऐप में हो सकता है लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक अल्टरनेट मेथड निकालते हैं जिसमें कि बहुत सारा हमारा टाइम चला जाता है। पहले तो उस मेथड को ढूंढने में एंड देन उसको अप्लाई करने में टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है। सो उसी तरह से हमारे पास गूगल मैप में भी कई सारे ऑप्शन हैं जिनको हम अगर सही समय सही जगह पे यूज़ करें तो अपना ढेर सारा टाइम बचा सकते हैं और वक्त पड़ने पर हम गूगल मैप से मैक्सिमम आउटपुट भी ले सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल IT पैराडाइम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गूगल मैप्स के 5 ऐसे फीचर्स जो कि लगभग सभी को पता होना चाहिए ताकि हम उसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकें, उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ले चलता हूँ आपको अपने फ़ोन स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है ये गूगल मैप्स के 5 फीचर्स जो कि हमें जानने चाहिए। हियर इज़ माई फोन स्क्रीन एंड दिस इज़ गूगल मैप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गूगल मैप्स के फीचर नंबर 1 से। तो जब आप गूगल मैप सबसे पहली बार खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक डिफ़ॉल्ट व्यू देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रोड्स तो होती हैं लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि ये रोड यहाँ पे ख़त्म क्यों हो गई है, क्या ये रोड आगे है या नहीं है, यहाँ पे घर है, पेड़ है या फिर क्या है। ऐसे में ये मैप जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है और हम लोग रास्ता बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट मैप, जो कि ऑप्शन हमको मिल जाता है यहाँ पे इस स्मॉल आइकन पे। इट इज़ लुकिंग लाइक अ लेयर। इस पे टैप करते ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैप जो है सिलेक्टेड है और यहाँ पे कई सारे मैप के टाइप्स हैं। तो सेकंड ऑप्शन है सैटेलाइट। इसके अलावा टेरेन, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, साइकिलिंग, 3D एंड स्ट्रीट व्यू। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। सैटेलाइट मैप पे टैप करते ही हमारा जो मैप है वो सैटेलाइट व्यू पे स्विच हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी रोड कहाँ तक गई है, एज वेल एज कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे हेलीपैड है या फिर कहाँ पे हमारे पास इस मैप में पेड़ है। अब जो है सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। दिस वॉज हाउ वी कैन चेंज द मैप टाइप टू सैटेलाइट मैप, ताकि हम लोग अपनी नेचुरल वर्ल्ड जो है, जो रियल वर्ल्ड है, वो देख सकें गूगल मैप्स के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू फीचर नंबर 2 ऑफ गूगल मैप। तो हम लोग इस मैप का व्यूइंग एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो व्यूइंग एंगल है वो टॉप व्यू है। हम लोग इसको साइड से कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डबल फिंगर यूज करनी पड़ेगी और ड्रैग अप साइड टू चेंज द व्यूइंग एंगल। अब जो है मैप हमको थोड़ा सा डाउन साइड से दिख रहा है और ये अब और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। इस तरह से हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना व्यूइंग एंगल इन दिस गूगल मैप एप्लीकेशन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फीचर ऑफ दिस गूगल मैप एप्लीकेशन। तो इस गूगल मैप में हम लोग कोई एक लोकेशन कैसे सेव कर सकते हैं। सेव करने की ज़रूरत कब पड़ती है कि मान लीजिए आपने कोई एक प्लेस विजिट की, अब आप इन फ्यूचर वहाँ पे दोबारा जाना चाहते हैं या फिर किसी और को वहाँ पे भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ जाती है कोई भी लोकेशन सेव करने की, ताकि हम लोग बहुत ही आसानी से बाद में इस मैप में वो जगह ढूंढ पाएँ। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप यहाँ कहीं पे विजिट किए और आप इस लोकेशन को सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए आपको एक लॉन्ग टैप करना होगा। लॉन्ग टैप के बाद इस तरह का एक रेड सिंबल आ जाएगा। सिंबल आने के बाद यहाँ पे डाउन साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव। इस पे टैप करते ही एक लिस्ट आएगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है ये फ्लैग, दिस इज वांट टू गो, यानी कि आप फ्यूचर में यहाँ पे जाना चाहते हैं। द सेकेंड इज स्टार, दिस इज स्टार्ड प्लेस, जो कि आपकी पसंदीदा जगह हो सकती है, या फिर थर्ड इज हार्ट सिंबल, दैट इज फॉर फेवरेट्स। आप इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका जो लोकेशन है इन तीनों में से मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे मैं फ्लैग लगा देता हूँ। चेक दिस चेक बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन डन। डन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लैग आ गया है और मैं अब इसको जितना भी जूम आउट करूँगा ये फ्लैग नहीं हटेगा। बाकी सारे जो आइकन्स हैं वो हट जाएंगे लेकिन ये फ्लैग नहीं हटेगा। इसी तरह से मैंने कई सारे लोकेशन सेव की हैं। दिस इज हियर आई हैव यूज्ड द हार्ट, हियर आई हैव यूज्ड द स्टार एंड हियर आर 2 फ्लैग्स दैट आई हैव यूज्ड, ताकि
मैं आसानी से उस जगह को ढूंढ सकूं इस गूगल मैप में। और अब जब कभी भी मुझे यहाँ पे जाना होगा तो मैं इस फ्लैग पे टैप करूँगा एंड देन आसानी से ये लोकेशन शेयर कर सकूँगा या फिर डायरेक्शन पता लगा सकता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू फीचर नंबर 4 ऑफ दिस गूगल मैप एप्लीकेशन। सो इस गूगल मैप में हम लोग अपनी स्पीड भी पता लगा सकते हैं बिना किसी अदर ऐप को डाउनलोड किए। सो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। तो सबसे पहले सर्च कर लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन, लेट्स से पीवीआर विनायक। आप में से कई लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस मॉल है। सो हियर इज पीवीआर विनायक मॉल। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट पे टैप करना है, यानी कि आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सो टैप करते ही यहाँ पे लेफ्ट लोअर कॉर्नर में आपको एक सर्कुलर बटन मिल जाएगा जहाँ पे लिखा है 0 किलोमीटर पर आवर। कि अभी मेरी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर है, मैं अपने घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और जैसे ही मैं मूव करूँगा मेरी स्पीड यहाँ पे अपडेट होती रहेगी एकदम लाइव। सो इस तरह से आप अपनी स्पीड बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं बिना किसी अदर ऐप को डाउनलोड किए इस गूगल मैप एप्लीकेशन में ही। नाउ लेट्स मूव टू फीचर नंबर 5 ऑफ दिस गूगल मैप एप्लीकेशन, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो प्लेसेस के बीच में अगर हमको डिस्टेंस पता करनी होती है या फिर रास्ता देखना होता है तो हम लोग उसे गूगल पे सर्च करते हैं, ना कि गूगल मैप पे। तो ये काम गूगल मैप पे भी हो सकता है, जिसमें कि हमको गूगल के मुकाबले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ऐसा करने के लिए हमें कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, सिंपली हमें सर्च पे जाके लिख देना है लेट्स से लखनऊ टू बनारस। अभी मैं प्रयागराज में हूँ और मैं चाहता हूँ कि लखनऊ से बनारस तक की मुझे रास्ता एज वेल एज डिस्टेंस प्लस टाइम सब कुछ पता चल जाए। तो इस तरह से मैं सर्च कर सकता हूँ एंड देन टैप ऑन सर्च और ये अपने आप पता लगा लेगा कि ये जो यूज़र है वो क्या सर्च करना चाहता है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरी रास्ता, पूरा टाइम एज वेल एज डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। सो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दे देना है कि किस प्लेस से किस प्लेस तक हमको जाना है और गूगल मैप हमको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, सारे स्टॉप्स, सारे टोल टैक्स जो भी कुछ है हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार देखने को मिलती रहे और आप उनका फ़ायदा उठाते रहें। Thank you for watching the full video. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. See you soon.